बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 5 समांतर श्रेणियां भाग 15 के अंतर्गत आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 5.3 की प्रश्न संख्या 9 से 13 तक। प्रश्न संख्या 8 तक बच्चों हम हल कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपने अच्छे से तैयार कर लिए हैं, आपको समझ में आ गए हैं। देखिए प्रश्न संख्या 9, इसमें हमसे कहा गया है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। देखिए कैसे 7 पदों का योगफल है 7 के स्क्वायर के बराबर, 17 पदों का योगफल है 17 के स्क्वायर के बराबर। ठीक है ना, 7 पदों का योगफल तो है 7 के वर्ग के बराबर और 17 पदों का योगफल है 17 के वर्ग के बराबर। हमसे पूछा है n पदों का योगफल, तो अनुमान लगा सकते हैं कि n पदों का योगफल होगा n के वर्ग अर्थात n स्क्वायर के बराबर। लेकिन कॉपी में कैसे करें, अनुमान से थोड़ी काम चलने वाला है। उसको समझते हैं बच्चों कि कैसे कॉपी में लिखना है, इस प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। तो हम मान लेंगे इस एपी का प्रथम पद और सार्वंतर। सबसे पहले हल में लिखिए माना प्रथम पद बराबर a तथा सार्व अंतर बराबर d। फिर लिखिए क्योंकि किसी भी एपी में प्रथम n पदों का योगफल कितना होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn बराबर होता है n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n-1 इंटू d। इसलिए बच्चों प्रथम 7 पदों का योगफल हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7-1 गुणा d, जो कि किसके बराबर दिया गया है 49 के बराबर। ये गुणा वाले 7/2 को उधर पक्षांतरित कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 2a प्लस 6d बराबर 49 गुणा 2/7। किसी भी भिन्न को जब हम पक्षांतरित करते हैं तो उसका हो जाता है व्युत्क्रम। 7/2 को जब आप पक्षांतरित करोगे तो वो जाएगा 2/7। काट लीजिए 7 से 49 को 7 बार और ये आ जाएगा 2a प्लस 6d बराबर 14। समीकरण संख्या 1 तथा बच्चों क्योंकि S17 प्रथम 17 पदों का योगफल हमें दिया गया है 289, इसलिए S17 की जगह 17/2 2a प्लस 17-1 गुणा d बराबर हो जाएगा 289। ये 17/2 को उधर पक्षांतरित कर दीजिए, क्या बन जाएगा 2/17 और इधर आ जाएगा 2a प्लस 16d बराबर 289 गुणा 2/17। ये 17 से 17 बार ही कट जाएगा और 2a प्लस 16d का मान हमें मिल जाएगा 34। समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 और 2 a तथा d में द्विचर रैखिक समीकरण युग्म है। विलोपन विधि का प्रयोग कीजिए बच्चों, हल कर लीजिए। लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है 2a प्लस 16d बराबर 34। समीकरण 1 क्या है 2a प्लस 6d बराबर कितना बच्चों, बराबर 14। घटा लीजिए
समीकरण 2 में से 1 को घटा लीजिए, 2a में से 2a घटाओगे विलोपित हो जाएगा a, 16d में से 6d घटाओगे 10d आ जाएगा, 34 में से 14 घटाओगे कितना आ जाएगा 20, और यहाँ से d का मान आ जाएगा 2। d के इस मान को हम किसी भी समीकरण में रखकर a का मान भी प्राप्त कर लेते हैं बच्चों। लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 2a प्लस 6d, d की जगह 2 बराबर 14। यहाँ से 2a का मान आ जाएगा बच्चों 2 के बराबर, क्यों? क्योंकि 6 दूनी 12 उधर जाके घटेगा, 14 में से 12 गया 2, और यहाँ से a बराबर आ जाएगा 1। a का मान हमारे पास है, d का मान भी हमारे पास है, हमें ज्ञात करना है प्रथम n पदों का योगफल। तो Sn का सूत्र लगा लीजिए और n पदों का योगफल ज्ञात कर लीजिए। लिखेंगे क्योंकि Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, इसलिए Sn बराबर हो जाएगा n/2 2a की जगह 1 प्लस n-1 इंटू डी की जगह 2 भर लीजिए, ये हो जाएगा n/2, 2 प्लस, देखिए 2 को अंदर गुणा करेंगे तो 2n-2 आएगा, ये मिल जाएगा आपको n/2 गुणा 2n, ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, और Sn बराबर आ जाएगा n², अर्थात प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा n²। तो लिखेंगे अतः अभिष्ट योगफल जो हमें ज्ञात करना था वो आ जाएगा n² बच्चों। इस तरीके से हल करेंगे हम प्रश्न संख्या 9 को। पहले मान लेंगे प्रथम पद और सार्वंतर, फिर हमें पता है Sn का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S7 और S17, S7 और S17 के मान हमें दिए गए हैं, उनसे हमें 2 समीकरण मिलेंगे, हल करके a और d के मान निकालेंगे, a और d के मान हम Sn के सूत्र में रखकर Sn का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा n²। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न संख्या 9 में आपको आप पुनः हल करेंगे बच्चों, अभ्यास करने से ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए प्रश्न संख्या 10, दर्शाइए कि a1 a2 an इत्यादि से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। क्या कहा गया है प्रश्न संख्या 10 में? यदि किसी संख्याओं की सूची का nवां पद an दिए गए अनुसार परिभाषित है तो आपको उस सूची के लिए दर्शाना है कि वो AP बनाती है। ठीक है, देखिए, और फिर क्या करना है बच्चों, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों तक का योग भी ज्ञात करना है। 15 पदों तक का योग भी ज्ञात करना है। तो 2 काम आपको करने हैं प्रश्न संख्या 10 में। an आपको परिभाषित करके दिया गया है 10 के भाग 1 में। तो an किस तरीके से परिभाषित है? an बराबर है 3 + 4n। और भाग 2 में an किस तरीके से परिभाषित है? 9 - 5n। an बराबर 9 - 5n। प्रत्येक स्थिति में हमें क्या करना है? a1 a2 a3 a4 an की सूची तैयार करनी है, उसको दिखाना है कि AP है, अर्थात हमें बताना है कि क्रमागत पदों का अंतर समान है। ठीक है, उसके बाद इसके प्रथम 15 पदों का योगफल भी ज्ञात करके दिखाना है। तो देखिए प्रश्न संख्या 10 का भाग 1 और इसका हल 1 में आप लिखेंगे बच्चों, क्योंकि an बराबर है 3 + 4n, इसलिए पहले सूची बना लीजिए। इसलिए a1 हो जाएगा 3 + 4 × 1, n के स्थान पर 1 रखने से a1 आ जाएगा बच्चों 3 + 4 = 7। a2
n के स्थान पर 2 रख दीजिए, a2 मिल जाएगा, इधर भी 2 रख दीजिए, n की जगह 2 रखेंगे तो यह जाएगा 3 + 8 यानी कि 11। a3 निकाल लीजिए, 3 + 4 × 3, 3 + 12 कितना हो जाएगा बच्चों 15। और इस तरीके से हम आगे भी ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे अतः प्राप्त संख्याओं a1 a2 a3 an की सूची, ये सूची आपको मिलेगी किस तरीके से 7 11 15, 7 11 15, n-वा पद हमें पता है 3 + 4 n इत्यादि। अब देखिए इसमें क्रमागत पदों का अंतर देखिए, 7 और 4 11, 11 और 4 15, अर्थात प्रत्येक जो क्रमागत पद है वो पूर्व पद में एक निश्चित संख्या 4 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। क्रमागत पदों का अंतर क्या है, समान है। सार्व अंतर यहाँ क्या है, डी का मान यहाँ है 4, इसलिए हम कहेंगे कि ये सूची क्या है, एपी है। लिखेंगे क्योंकि यहाँ क्रमागत पदों का अंतर 4 है, या लिखेंगे सदैव 4 है। क्या लिखेंगे बच्चों, सदैव 4 है। अतः सूची एपी है। हमें दर्शाना था कि ये जो सूची है वो एपी है। उसके पश्चात क्या करना था बच्चों, साथ ही हमें कहा गया था प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना था। तो अब लिखेंगे अब 15 पदों का योगफल, क्योंकि एस एन बराबर होता है n/2 2a + n-1 × d, इसलिए प्रथम 15 पदों का योग S15 बराबर हो जाएगा 15/2, 2a का मान कितना है बच्चों 7 प्लस n की जगह 15 - 1 इंटू d कितना है 4, d का मान कितना है 4, अंतर कितना है क्रमागत पदों का 4, इसलिए d का मान 4। यहाँ से S15 प्रथम 15 पदों का योगफल आपको मिल जाएगा 15/2 गुणा, देखिए 2 को 7 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 14, प्लस यहाँ मिल जाएगा आपको 14 गुणा 4, 14 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 56, दोनों को जोड़ लीजिए आपको मिल जाएगा 15/2 गुणा कितना 70, कितना बच्चों 70। देखिए 4 और 6 10 की 0 हासिल 1 1 1 2 2 और 5 7, ठीक है। 14 और 56 वैसे भी आपको पता है डायरेक्ट 70, 2 से काट लीजिए कितनी बार कटेगा 35, और ये हो जाएगा 15 गुणा 35, 15 को 35 से गुणा कीजिए, 15 5 75 हासिल 7, 15 दूनी 30, 15 3 45, 45 और 7 कितना होता है बच्चों 52। यहाँ से S15 प्रश्न संख्या 10 के भाग ए में प्रथम 15 पदों का योगफल आपको मिलेगा 525। इस तरीके से हल करेंगे प्रश्न संख्या 10 के भाग 1 को। an दिया गया है, सूची बनाएंगे a1 a2 a3 ज्ञात करके। उस सूची के लिए आप देखेंगे कि क्रमागत पदों का अंतर क्या है, सदैव 4 है, इसलिए कह देंगे क्रमागत पदों का अंतर सदैव 4 है, अतः सूची AP है। फिर हमें ज्ञात करना था साथ में ही कि इसके प्रथम 15 पदों का योगफल, तो लिखेंगे क्योंकि Sn प्रथम n पदों का योगफल होता है n/2 2a + n-1 × d। यहाँ n, a और d का मान रखकर आप प्रथम 15 पदों का योगफल S15 प्राप्त कर लेंगे, कितना आएगा 525, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या
10 के भाग 2 की ओर, जहां an हमें दिया गया है 9 माइनस 5n। तो देखिए हल 2 में भी लिखिए, क्योंकि an अब की बार हमारे पास है 9 माइनस 5n, इसलिए a1 का मान हो जाएगा 9 माइनस 5 गुणा n की जगह 1, तो इधर भी n की जगह 1, 9 माइनस 5 कितना आ जाएगा 4। a2 देखिए 9 माइनस 5 इंटू 2, n की जगह 2 भर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 10, 9 में से 10 गया तो माइनस का 1। a3 9 माइनस 5 इंटू 3, 9 में से 5 गुणा 3 घटाइए तो 9 में से घटा लीजिए 15, 9 में से 15 घटाएंगे आ जाएगा कितना बच्चों माइनस का 6। और इस तरीके से आप आगे भी A4, A5, A6 ज्ञात कर सकते हैं। प्राप्त जो सूची है उसे लिख दीजिए बच्चों। अतः प्राप्त सूची लिखे, अतः प्राप्त संख्याओं की सूची या सूची डायरेक्ट लिख दीजिए। क्या आएगी 4 माइनस 1 माइनस 6, 4 माइनस 1 माइनस 6, nवा पद हो जाएगा 9 माइनस 5n। और इस तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो क्रमागत पदों का अंतर कितना है, देखिए -4, दूसरे पद में से पहला पद घटाइए माइनस का 5 आएगा, तीसरा पद है -6, इसमें से घटा लीजिए माइनस का 1, ये हो जाएगा -6 प्लस 1 अर्थात -5। तो क्रमागत पदों का अंतर सदैव कितना है -5। अतः सूची क्या हो जाएगी AP लिखेंगे, क्योंकि यहाँ क्रमागत पदों का अंतर सदैव -5 है। अतः सूची AP है। ये जो सूची है वो क्या है AP है। साथ ही हमें क्या करना था बच्चों, प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों तक का योगफल भी ज्ञात करना था। हमने दिखाया कि जो प्राप्त सूची है वो AP है। अब हमें प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है तो लिखेंगे, क्योंकि Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, इसलिए S15 प्रथम 15 पदों का योगफल होगा 15/2, 2a की जगह क्या है बच्चों 4 प्लस n का मतलब है 15 माइनस 1, d का मान अब की बार कितना है, सदैव अंतर कितना है -5। ये मिल जाएगा आपको 15/2 गुणा 2 चौक कितना बच्चों 8, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, ये आ जाएगा 14 गुणा -5, 14 को -5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -70। 8 में से 70 घटाएंगे -62 आ जाएगा, -62 आ जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे S15 बराबर 15/2 गुणा -62, 2 से काटेंगे -31 बार कटेगा और ये आ जाएगा 15 गुणा -31, 15 को गुणा कीजिए -31 से, 15 एकम 15 हासिल 1, 15 तिया 45 और 1 46, माइनस में 465 हमारे पास क्या आ जाएगा अभिष्ट प्रथम 15 पदों का योगफल। प्रश्न संख्या 10 का भाग 2 भाग 1 और भाग 2 दोनों को हल करने का तरीका सेम है बच्चों, दोनों को हल करने का तरीका सेम है। रिप्रेजेंट भी आप सेम तरीके से करेंगे। हल कर लेंगे प्रश्न संख्या 10 को। बढ़े आगे, देखिए प्रश्न संख्या 11। यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग क्या होता है बच्चों Sn, हमें कितना दिया गया है 4n माइनस n²। यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योगफल कितना दिया गया है 4n माइनस n², तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, प्रथम 2 पदों का योग किसको बोलेंगे S2, ठीक है, वो हमें ज्ञात करना है। दूसरा पद क्या है, हमें A2 भी ज्ञात करना है।
इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद भी हमें ज्ञात करने हैं। तीसरा पद हमें ज्ञात करना है, 10वां पद हमें ज्ञात करना है और nवां पद भी हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों याद कीजिए, मैंने आपको समझाया था an और Sn में संबंध। मैंने बताया था आपको कि an बराबर होता है Sn माइनस Sn-1। इसकी चर्चा एक बार फिर से कर लेते हैं और फिर बढ़ेंगे इस प्रश्न के हल की ओर। देखिए, S1 का अर्थ होता है पहले पद तक का योग, अर्थात S1 तो A1 ही होता है, या मैं कहूँ जो A1 होता है वही S1 होता है। S2 पहले दो पदों का योगफल होता है A1 प्लस A2। यहाँ से हम लिख सकते हैं S2 बराबर S1 प्लस A2, क्योंकि A1 की जगह तो S1 लिखा जा ही सकता है। और अगर आप हमें निकालना है A2 दूसरा पद, तो वो हो जाता है S2 माइनस S1। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं S3 अर्थात पहले तीन पदों का योगफल A1 प्लस A2 प्लस A3 होता है, जिनमें से यहाँ तक का अगर हम योगफल करें पहले से दूसरे पद तक का, तो इसको बोलते हैं हम S2, अर्थात S3 बराबर होता है S2 प्लस A3, और यहाँ से A3 का मान हो जाता है S3 माइनस S2। इसलिए बच्चों इसी प्रकार हम लिख सकते हैं A4 का मान हो जाएगा S4 माइनस S3, A10 का मान हो जाएगा S10 माइनस S9, और AN का मान हो जाएगा SN माइनस SN-1। n तक के पदों के योग में से n से पहले वाले पद तक का योग हम घटा देंगे तो nवां पद आ जाएगा। 10वां पद प्राप्त करने के लिए 10 पदों के योगफल में से हम 9 पदों तक का योगफल घटा देंगे तो हमें 10वां पद प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आई? तो बढ़ते हैं हल 11 की ओर। देखिए, पहले तो हमें प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है इसका प्रथम पद क्या होता है। तो प्रथम पद तो होता है S1 ही। लिखेंगे हल 11 में। देखिए, हल में लिखेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि Sn तो हमें दिया गया है 4n माइनस n स्क्वायर, इसलिए A1 बराबर S1 बराबर हो जाएगा 4 गुणा 1 माइनस 1 का स्क्वायर। n की जगह 1 भर दीजिए बच्चों, ये आपको मिल जाएगा 4 माइनस 1 अर्थात 3। A1 मिल जाएगा 3। फिर हमसे पूछा है इसके प्रथम दो पदों का योगफल। दूसरा सवाल क्या है? प्रथम दो पदों का योग, पदों का योगफल, अर्थात हमसे पूछा गया है S2, जो कि हो जाएगा 4 गुणा n की जगह 2 भर दीजिए, 2 का स्क्वायर, 4 गुणा 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 माइनस 4 अर्थात 4। S2 दो पदों तक का योगफल कितना आ जाएगा? 4। फिर हमसे पूछा है दूसरा पद क्या है। तो हमें पता है क्योंकि दूसरा पद A2 बराबर होता है दो पदों का योगफल माइनस पहले पद का योग, एक पद तक का योग। तो यहाँ से भर दीजिए S2 का मान 4, S1 का मान कितना है? 3। 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 1, यानी A2 का मान आ जाएगा 1। A2 का मान आ जाएगा 1। फिर हमसे पूछा गया है इसी प्रकार तीसरे और 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो इसी प्रकार अगर हम तीसरा पद ज्ञात करें, क्योंकि A3 बराबर हो जाएगा S3 माइनस S2। S3 कैसे ज्ञात करोगे? 4 गुणा n की जगह 3, 3 का स्क्वायर। S2 तो हमारे पास ऑलरेडी है बच्चों, S2 कितना है? 4। ये आपको मिल जाएगा 12 माइनस 9 माइनस 4, यानी कि 12 में से 9 गया बच्चों कितना? 3, 3 में से 4 गया माइनस 1। A3 मिल जाएगा हमें माइनस 1। A3 कितना मिल जाएगा? माइनस 1। तथा 10वां पद अगर हम ज्ञात करें,
10वां पद A10, तो हम लिखेंगे क्योंकि A10 होता है S10 माइनस S9। S10 कैसे ज्ञात करेंगे? n की जगह Sn में n की जगह 10 भर देंगे, तो जब आप n की जगह 10 भरोगे तो ये हो जाएगा 4 गुणा 10 माइनस 10 का स्क्वायर। और S9 कैसे पता करोगे? n की जगह 9 भर दोगे, n की जगह 9 भर दोगे तो ये हो जाएगा 4 गुणा 9 माइनस 9 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो आपको। देखिए कैलकुलेट कीजिए बच्चों, 4 गुणा 10 हो जाएगा 40 माइनस 100, और ये आगे है माइनस में 9 चौक 36 माइनस 81, 9 नाम 81, ये हो जाएगा माइनस का 60 माइनस का 36 प्लस का 81। कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस 60 माइनस 36 हो जाएगा माइनस में 96, 81 माइनस 96, और 81 में से 96 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 15। अतः हम लिख देंगे, अतः A10 का मान आ जाएगा माइनस में 15। A10 में का मान कितना आ जाएगा? माइनस में 15। अभी प्रश्न कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चों, हमें और आगे हल करना है। 10वें पद के बाद में हमें ज्ञात करना है nवां पद। हमने S1 की सहायता से A1 निकाल लिया, A2 हमने कैसे निकाल लिया? S2 में से S1 घटा दिया, 2 के योगफल में से 1 तक का योगफल। A3 हमने कैसे निकाला? A3 हमने निकाला 3 पदों तक के योगफल में से 2 पदों तक का योगफल घटा दिया। A10 हमने कैसे निकाला? 10 पदों तक के योगफल में से 9 पदों तक का योगफल घटा दिया। अब an निकालेंगे बच्चों किस तरीके से, तथा an अंत में हम an निकाल लेंगे कैसे? Sn में से हम घटा देंगे Sn माइनस 1। अच्छा, Sn का मान तो है 4n माइनस n स्क्वायर, और Sn माइनस 1 का मान क्या हो जाएगा? n के स्थान पर आपको देखना है n माइनस 1, तो ये 4 अपनी जगह n के स्थान पर n माइनस 1 माइनस n के स्थान पर n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये मिल जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4 को अंदर गुणा कर दीजिए तो 4n माइनस 4n, देखिए 4 को अंदर गुणा करेंगे तो 4n माइनस 4 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, a माइनस b का होल स्क्वायर। सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे और n माइनस 1 का होल स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो यह जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। अब सब ब्रैकेट हटा लीजिए, आपके पास आ जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, देखिए पहले ये ब्रैकेट हटाइए, ये हो जाएगा 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। अब इस ब्रैकेट को भी हटा लीजिए, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4n प्लस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का 4n माइनस का 4n कैंसिल, माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस का 2n, 4 और 1 कितना 5, 5 माइनस 2n, ये किसका मान आ जाएगा? an का मान आ जाएगा। इस तरीके से हल करेंगे प्रश्न संख्या 11 को। इंटरेस्टिंग क्यों? क्योंकि हमें पता है Sn हमें पता है और हमें ज्ञात करना है प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 10वां पद, nवां पद, प्रथम पदों तक का योगफल, 2 पदों तक का योगफल, 10 पदों तक का योगफल। इस तरीके से हम ज्ञात कर लेंगे, इस तरीके से हल करेंगे बच्चों। रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए, आपको कॉपी में ऐसे लिखना है। एक एक स्टेप को समझकर लिखते जाइए, नोट करते जाइए बच्चों, और फिर बिना देखे खुद से हल करने का प्रयास कीजिएगा। आपको पूरे और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, पूरी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। कितने पूर्णांकों का? 40 पूर्णांकों का, यानी कि हमें ज्ञात करना है S40। लेकिन कौन से पूर्णांक होने चाहिए? वो जो 6 से विभाज्य हो। प्रश्न संख्या 12 में हमसे कहा गया है ऐसे 40 धनात्मक पूर्णांक, धन पूर्णांक का मतलब धनात्मक पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। तो देखिए पहले
हम उन 40 पूर्णांकों की सूची बनाएंगे और फिर योगफल ज्ञात करेंगे। हल में लिखेंगे 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक क्या होंगे। पहला तो हो जाएगा 6, अगला 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 40वें नंबर पे कौन आएगा 240। 40 को गुणा कर लीजिए 6 से तो 240। इनका योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए ये अगर हम सूची को देखें तो ये क्या है, एपी है जिसका प्रथम पद 6 है और सारवंतर डी है। सारवंतर कितना है, सारवंतर भी 6 है। प्रथम पद 6 और सारवंतर कितना बच्चों 6। ठीक है, तो लिखेंगे यहां ए बराबर 6, डी बराबर 6 तथा एल अंतिम पद भी हमें पता है 240, क्योंकि एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस एल। इसलिए प्रथम 40 पदों का योगफल, ये 40 पद हैं, इनका योगफल हो जाएगा 40/2 a प्लस एल 240। ये हो जाएगा 20 गुणा 246। 20 से गुणा कर दीजिए 0, 6 दूनी 12, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 4920 क्या आ जाएगा, अभिष्ट योगफल आ जाएगा 6 से विभाज्य प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का। पहले लिस्ट बनाइए, लिस्ट को देखिए, एपी नजर आ जाएगी, ए डी और एल का मान नजर आ जाएगा। एस एन का सूत्र आपको याद है ही, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। इसकी सहायता से हम ज्ञात कर लेंगे योगफल। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है तो पहले गुणजों की सूची बनाइए, उसको ध्यान से देखिए। एपी नजर आएगी, ए एल और डी का मान लिख दीजिए, एस एन का सूत्र लगाइए, योगफल आपको मिल जाएगा। कैसे देखिए, लिखेंगे 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 15वां गुणज क्या हो जाएगा, 15 को 8 से गुणा कीजिए, 15 को 8 से गुणा कीजिए, 120 आ जाएगा। क्या इनका योगफल ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ देख लीजिए प्रथम पद ए का मान 8, सारवंतर डी का मान भी 8 तथा अंतिम पद एल का मान है 120। क्योंकि एस एन होता है बच्चों n/2 a प्लस एल, इसलिए प्रथम 15 गुणजों का योगफल S15 हो जाएगा 15/2, a का मान 8, l का मान 120। ये हो जाएगा 15/2 गुणा 128, 2 से काटिए 64 बार कट जाएगा, 15 से गुणा कीजिए, 15 चौक 60, हासिल 6, 15 की 90 और 6 96, कितना आ जाएगा 960। अभिष्ट योगफल आ जाएगा 960। इस तरीके से हल कर लेंगे बच्चों प्रश्न संख्या 9 से 13 तक को। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न जो भी आपने हल किए हैं आपने अच्छे से समझे हैं, मेरे साथ हल भी किए हैं और पुनः इनका अभ्यास भी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हल करके देखेंगे बच्चों। अगर नहीं आता है तो पुनः एक बार वीडियो देखिए, पुनः मेरे साथ हल कीजिए और वापस से अभ्यास कीजिए, पुनः बिना देखे हल करने का प्रयास कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप खुश रहेंगे बच्चों, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।